लेकिन सत कबीर बंदी छोड़ कबीर और सतगुरु कबीर, ये है उस मालिक का विशेष नाम। तो क्या बताते हैं कि धर्मराज के दरबार में परमात्मा ने जाकर कागज पढ़ दिए, मेरे सामने की बात है। वह बई वह पैड जिसमें लिखा था बड़ा लेकर वही पढ़ दी, क्रॉस करते हैं कि भी आत्मा मेरी है, तुम्हारा इससे कोई लिंक नहीं रहा। गरीबदास जी कहते हैं धर्म राय पूछे नहीं यूं का मिटा दंड इस समर्थ की शरण में, पर इसके अंदर मर्यादा में रहना पड़ेगा। समुद्र में जहाज है, उसमें आप विराजमान हो, मंजिल की ओर चल पड़े, इससे जरा से भी नीचे उतरोगे जीवन की आस नहीं है। गरीब बंदी छोड़ दयाल जी तुम लगा मरी तो अब जैसे कागज आपका सूझो तो ऐसी भाव बनेगी, इस ज्ञान से बनेगी, वैसे नहीं बनती होती। और इसको सुना करो जानता। हम क्या कहते हैं, देखो नुक्ते ऊपर रिज जगारे कोटि करम रोजा तुम्हारे, सम्मन और सेव और नेकी तीन प्राणी थे घर में। परमात्मा गए, ऐसी परिस्थिति होगी सतगुरु की इज्जत के लिए और उस नगरी की रक्षा के, क्योंकि ज्ञान होने के बाद सारा विवेचन आता मन में कि आज ये भूखे चले गए, संत जिस नगरी से भूखा जाओ नगरी बसेगी नहीं। इस दृष्टिकोण से परमात्मा को भोजन कराने की नीयत से घर में बहुत कति नहीं था, खाने भी नहीं थे, अब तो भूखे सोना था रात। ऐसी स्थिति पैदा होगी, चोरी करने गया लड़का, बाप बेटा आपने कथा सुन रखी है, तो खुद मां ने कहा कि बेटे का सिर काट लिया जाके। ये पकड़ा गया और सुबह पछाड़ में आ गया, सुबह के युद्ध पे ले जाएगा सेठ राजा के पास और गुरु जी की बेइज्जती कर देंगे, मुंह काला करेंगे, ये चोरी करवाता ठग। ऐसा ही किया गया और बाप चला गया बेटे गर्दन काटने के। बेटा उससे भी तेज था, समर्पित था, पिताजी नाश हो गया तो मेरी गर्दन काट ले जा। अरे सेठ राजा के पेश करेगा और पिछाड़ में आ गया ना, अरे वो फिर डर जाएगा कत्ल होते ही, मेरी गर्दन काट ले जा, मेरा बाप है तो, नहीं तो मेरा बाप नहीं। अब इसी मत से उसी से मैं गर्दन